देखिए, निश्चित तौर पे कल जो किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली के लाल किले में जो घटना हुई वो चर्चा का विषय बना रहा। वहां के राजनीतिक गलियारों की गर्मी छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी पहुंच चुकी है। खास करके जब आज सुबह रविंद्र चौबे जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये जो घटना है ये साफ तौर पे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित दिखती है, किसान आंदोलन को छेड़छाड़ करने के लिए या उसको विफल करने का प्रयास दिखता है। उन्होंने साफ तौर पे केंद्र पे आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं सनी देओल और फिल्मी कलाकार, उनके वो चुनाव संयोजक रहे हैं, दीप सिद्धू जिनका नाम है, और साफ तौर पे तस्वीरों में उनको झंडे के साथ छेड़छाड़ करते या लाल किला की प्राचीर में चढ़ के झंडा फहराने को लेकर ये बातें कही जा सकती है जी। उसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार को आते हुए नेता कहा कि जिस तरह से एक और राज्य सरकार केंद्र में जो किसान आंदोलन चल रहा है, धान के ट्रक, चावल के ट्रक उस आंदोलन को भेजकर समर्थन दे रही है, वो और ये साफ तौर पे दिखाया जा सकता है कि इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार किस तरह से प्रायोजित करके किसानों को उकसा रही है। उसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया। भाजपाई जहां एक और अपने आप को केंद्र सरकार को साफ-साफ बताते हुए इस बात की दावा कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के द्वारा ही इस 26 जनवरी के दिन इस आंदोलन को उग्रवादी तरीके से संचालित करने का प्रयास किया गया या दंगे भड़काने के प्रयास किया गया। वहीं कांग्रेस, सत्ताधारी कांग्रेस जो अंदरूनी रूप से या साफ तौर पे तो नहीं, लेकिन उनको सहायता के लिए धान पहुंचाकर, चावल पहुंचाकर मदद कर रही है और वैचारिक समर्थन जो दे रही है उस किसान आंदोलन को, उनका ये कहना है कि साफ तौर पर ये केंद्र सरकार की भाजपा द्वारा प्रायोजित छेड़छाड़ थी ताकि किसान आंदोलन को किसी तरह से रोका जा सके या उसको किसी तरह से डिस्टर्ब किया जा सके। बिल्कुल वैचारिक सहायता मानी जाए या इसको अन्य तरीके से, क्योंकि राजनीति जब होती है तो कई मायने किसी एक बात को लेकर नितिन लगातार निकाले जा सकते हैं। और ऐसे में कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो पहले ही दिन से जब किसान आंदोलन के लिए तैयार हुए थे, दिल्ली के बॉर्डर पर जाते दिखाई दिए थे, बैठे थे, तब से विपक्ष में खास करके कांग्रेस की तरफ से लगातार इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध देखने को मिला था। और छत्तीसगढ़ में भी इसकी तस्वीरें कई बार निकलकर सामने आई। खुद कांग्रेस ने भी आंदोलन किया था, लेकिन बीजेपी का रुख अगर देखा जाए नितिन, तो वो ये रहा कि कानून को लेकर लगातार जनता को, किसानों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग यहां पर होते दिखाई दिए थे दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरह। तो इन तमाम परिस्थितियों को लेकर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की सियासत जो है किस रंग में रंगती नजर आ रही है अब? जी, निश्चित तौर पे अगर छत्तीसगढ़ की सियासत की बात करें, एक और भाजपाई किसानों की धान खरीदी को लेकर मुद्दा बनाते हैं कि किसानों के हितैषी बनकर किसानों के समर्थन में बात करते हुए राज्य सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं कि किसानों को बोनस की रकम नहीं दी जा रही या धान खरीदी समय पे नहीं हो रही या बारदाने की कमी से धान खरीदी रुक गई है। वहीं दूसरी ओर अगर केंद्र में देखा जाए तो किसानों को समझाइश का प्रयास करते नजर आती है भाजपा। और वहीं इस आंदोलन को कांग्रेस जो है वो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या राज्य सरकार